दादी सुकून के ऊपर बंदूक उठाकर रूही पर बंदूक चला देती है। गोली रूही को लग जाती है और दादी के मन में सिंधे ख्याल उतर आते हैं। अब रूही हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाएगी। नाहर जब यह देखता है तो बहुत गुस्सा करता है और पूछता, दादी आपने यह क्या किया? दादी दिखावे में कहती है, मैंने तो सुकून पर गोली चलाई थी, कैसे रूही को लग गई पता नहीं। नाहर और घर वाले रूही को तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। सब चले जाने के बाद दादी सुकून से बातें करती है और उसे याद दिलाती है कि नाहर को वापस अपने वश में करने के लिए रूही को रास्ते से हटाना जरूरी है। सुकून के पास एक छोटा बक्सा होता है, उसमें काले जादू की थैली और एक राख है। सुकून बताती है कि अगर वह राख नाहर पर प्रयोग कर देगी तो नाहर फिर से उसके वश में आ जाएगा। दादी कहती है, हमें जल्दी करना होगा। सुकून दादी की बात मान लेती है, पर रूही अभी अस्पताल में है और डॉक्टरों ने उसकी हालत संभाल ली है। डॉक्टर नाहर से कहते हैं कि गोली छूकर निकल गई थी। भाग्य अच्छा रहा कि रूही की जान बच गई है, पर उसे अभी आराम की सख्त जरूरत है। यह सुनकर नाहर और परिवार रूही को घर ले आते हैं। दादी चेहरे पर दुख का नाटक करके कहती है कि यह सब गलती से हुआ। नाहर उसे समझाकर शांत कर देता है। दादी अंदर ही अंदर प्रसन्न है कि अब रूही जख्मी है और कुछ दिनों तक कुछ कर नहीं पाएगी। इससे सुकून का काम आसान हो जाएगा। लेकिन सुकून का मन बेचैन है। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर सुकून वह दादी के कहने पर बक्सा खोलकर राख निकालती है और सोचती है कि उसे किसी भी सूरत नाहर पर यह जादू कर देना चाहिए। दादी फोन पर रतन से पूछती है। रतन बताता है कि रूही ठीक है और घर ले जा रहे हैं। यह सुनकर दादी क्रोधित हो उठती है और मन ही मन तय कर लेती है कि अब वह और सुकून मिलकर रूही को हमेशा के लिए हटाएंगी। अचानक घर में एक अजीब घटना होती है। सुकून अचानक खुद को पेंटिंग में समाते हुए पाती है। वह शीशे में अपना चेहरा देखती है और उसका गुस्सा बढ़ जाता है। दादी को लगता है कि इस बार सब कुछ युक्त तर्क से होगा। पहले रूही को खत्म करना, फिर बाबा को बुलाना ताकि कोई स्थायी मंत्र हो सके जो नाहर को पूरी तरह सुकून के वश में कर दे। दोनों की चालों में झूठी खुशी दिखती है। कुछ देर बाद जब रूही और नाहर कमरे में बैठे होते हैं, सुकून धीरे धीरे पेंटिंग से बाहर निकल आती है। उसका चेहरा नफरत और आग से भरा हुआ है। वह हाथ में राख लेकर निहारती है, पर तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और राख उसके हाथ से उड़कर कमरे के बाहर जा गिरती है। सुकून हक्का बक्का रह जाती है और चीखती है, नहीं, यह कैसे हो सकता है? मुझे यह मौका नहीं खोना। दादी फौरन कहती है कि वह बाबा को बुलाएगी जो ऐसी शक्ति लेकर आएंगे कि नाहर पर स्थायी जादू हो जाएगा। रूही घर आकर बेहोश पड़ी होती है। घबराहट और थरथराहट के बीच उसकी आंख खुलती है। कमरे में ठंडी हवा चलती है और खिड़की अपने आप खुली हुई पाई जाती है। रूही खौफजदा होकर उठती है और खिड़की बंद करने जाती है। तभी शीशे में उसे सुकून का चेहरा झलकता है। उस चेहरे पर जुनून और बदले की आग साफ दिखती है। रूही का दिल बैठ जाता है क्योंकि वह समझ जाती है कि कुछ भी अब वैसा नहीं रहेगा। सुकून हर संभव हद पार कर सकती है दादी, और सुकून अब पूरे निश्चय के साथ आगे बढ़ने का प्लान बनाते हैं। सुकून राख वापस हासिल करेगी और दादी बाबा से ऐसा मंत्र करवाएगी कि नाहर सुकून के बिना कुछ भी ना कर सके। दूसरी तरफ नाहर रूही से बोलते हैं कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। रूही उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि सब कुछ सुकून की चाल थी, पर सुकून अपनी चालें थामने को तैयार नहीं। उसकी आंखों में अब फकत एक ही इरादा है, रूही को हमेशा के लिए खत्म कर देना और नाहर को फिर से अपने वश में कर लेना।